प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह यीशु के कादिर जलाली और प्रोफेशनल नाम में आप सबकी सलामती हो। सो जी स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जो है वो 5वें बाब की पहली 11 आयत तक का हमने जो है रोमियो के ख़त का मुताला कर लिया है। तो अब जो है हम 5वें बाब की 12वीं आयत से लेकर जो है 21वीं आयत तक का जो है हम मुताला करेंगे। सो रोमन्स चैप्टर नंबर 5 वर्सेस 12 to 21। ठीक है, तो हम जो है 12वीं आयत से लेकर 21वीं आयत तक का जो है हम मुताला करेंगे। और जो मेन टॉपिक जो आपको इसमें नज़र आता है वो एडम एंड क्राइस्ट या जीसस का जो है एक मुआवजना जो है आपको इसमें नज़र आता है। एक आपको कंट्रास्ट और कंपैरिजन जो है वो नज़र आता है आदम और मसीह यीशु का। तो जी यहाँ पर जो है बाइबल मुक़द्दस जो है वो आदम को आदम अव्वल भी कहते हैं और मसीह यीशु को जो है वो आदम सानी, इब्ने आदम, दूसरा आदम, पिछला आदम। तो ये जो कुछ अल्फाज हमें नज़र आते हैं वो मसीह यीशु के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो 12वीं आयत से लेकर 21वीं आयत तक आपको जो है वो आदम का और मसीह यीशु का जो है एक जायज़ा जो है तकाबली जायज़ा जो है वो आपको नज़र आता है। तो मैं आपके साथ जो है 12 पॉइंट्स जो हैं वो शेयर करने को हूँ कि मसीह यीशु और जो है आदम का किस तरह से जो है आपको कॉन्ट्रास्ट या कंपैरिजन नज़र आता है। तो आदम की जब हम बात करते हैं और फिर जब हम यीशु की बात करते हैं तो पहली बात जो आपको याद रखनी है वो ये है कि आदम जो है वो पुरानी खलकत का बानी था। पुरानी खलकत का बानी, जबकि मसीह यीशु जो है मसीह नई मखलूक का बानी नजर आता है। हालेलुया। मसीह नई मखलूक का हमें बानी नजर आता है। जैसे जब आप पैदाइश की किताब उसका पहला बाब उसकी 26वीं आयत पढ़ते हैं तो आपको वहां पर पता चलता है कि खुदा ने आदम को जो है इंसान को अपनी सूरत और शबी पर जो है वो बनाया था। और फिर उसके बाद जब हमें पता चलता है, आप दूसरा कुरिन्थियों का खत आप पढ़ते हैं 5वां बाब 17वीं आयत, उसमें लिखा कि बस अगर जो मसीह यीशु में है वो नया मखलूक है और पुरानी चीजें जाती रहीं। तो जब आप मसीह यीशु को कबूल कर लेते हैं तो आप जो है वो नए मखलूक जो हैं वो बन जाते हैं। पुरानी इंसानियत जो है वो आपसे जाती रहती है। जी दूसरा पॉइंट, आदम गुनहगार था। आदम ठीक है, आदम गुनहगार था जबकि मसीह यीशु बेगुनाह था। हालेलुया। सो खुदा ने जब आदम को खल्क किया तो बाग़े अदन में जब उससे रखा और खुदा ने जो है उससे दूसरे बाब की 17वीं आयत में कहा कि तू नेको बद के पहचान के दरख्त से हरगिज ना खाना। और जब वो उन्होंने खाया तो खुदा ने उससे कहा था कि जिस रोज तूने वो फल खाया तू मरा। और हमें यहाँ पे पता चलता है कि वो गुनाह में गिर गया। और ये जो 12वीं आयत से लेकर 21वीं आयत तक आपको पता चलता है कि आदम की नाफरमानी के सबब से जो है वो गुनाह जो है वो आया और उस गुनाह ने जो है वो आदमियों में फैल गया और गुनाह के सबब से मौत आई। तो आदम गुनहगार था, मसीह जो है वो हमें बेगुनाह नजर आता है। और पतरस रसूल जो है वो पहला पतरस का खत पढ़े दूसरा बाब उसकी 22 में कहते हैं ना उसने गुनाह किया ना उसके मुंह से कोई
मकर की बात निकली। हालेलुया। तो तीसरा पॉइंट हम देखेंगे वो है कि आदम के गुनाह के बाइस गुनाहगार बने। अभी हमने देखा कि आदम गुनाहगार था, तो आदम के गुनाह के गुनहगार बने। आदम के गुनाह के बाइस क्या है? गुनहगार बने। जैसा कि रोमियो 5वां बाब उसकी जो है 15वीं आयत में देखते हैं, लेकिन गुनाह का जो हाल है वो फजल की नेमत का नहीं, क्योंकि जब एक शख्स यानी आदम के गुनाह से बहुत से आदमी मर गए। तो हमें यहाँ पे पता चलता है कि आदम के गुनाह के बाइस सब जो है वो गुनहगार ठहरे हैं, सब मौत के मुंह में जो है वो चले गए हैं, पर मसीह की फरमाबरदारी के सबब से रास्तबाज बनाए गए हैं। हालेलुया। मसीह की फरमाबरदारी के बाइस रास्तबाज बनाए गए। आमीन। मसीह की फरमाबरदारी के बाइस हम रास्तबाज बनाए गए हैं, जैसा कि 5वें बाब की 19वीं आयत में हमें नजर आता है, क्योंकि जिस तरह एक नाफरमानी से बहुत से लोग गुनहगार ठहरे, उसी तरह एक की फरमाबरदारी से बहुत से लोग रास्तबाज ठहरेंगे। हालेलुया। उसके बाद चौथा पॉइंट जो है वो है कि आदम जिंदा नफ्स बना। आदम जिंदा नफ्स बना। आदम जिंदा नफ्स बना और मसीह जो है वो जिंदगी बख्शने वाला रूह बना। हालेलुया। मसीह जिंदगी बख्शने वाला रूह। और इसके लिए 1 कोरिन्थियंस उसका 15वां बाब उसकी 45वीं आयत में आपको इसका हवाला मिल जाएगा। दोनों ही कि आदम जिंदा नफ्स बना और मसीह जिंदगी बख्शने वाला रूह। आमीन। फिर आदम जमीनी था और मसीह आसमानी। आदम जमीनी पर मसीह आसमानी। और ये भी आपको जो है वो पहला कुरिन्थियों खाते 15वां बाब उसकी 47वें वर्स में आपको ये मिल जाएगा। तो आदम बाइस मौत था, पर मसीह यसू बाइस जिंदगी था। आमीन। आदम बाइस मौत, मसीह यसू जो है वो बाइस जिंदगी ठहरा। आमीन। और इसके लिए जो हमें स्क्रिप्चर नजर आता है वो 5वें बाब की 7वीं और 18वीं आयत में आपके लिए पढ़ता हूं। इसमें यूं लिखा है, क्योंकि जब एक शख्स के गुनाह के सबब से मौत ने उस एक के जरिया से बादशाही की, तो जो लोग फजल और रास्तबाजी की बख्शिश इफरात से हासिल करते हैं, वो एक शख्स यानी यीशु मसीह के वसीला से हमेशा की जिंदगी में जरूर ही बादशाही करेंगे। आमीन। एक शख्स के गुनाह की वजह से मौत आई है, पर एक शख्स की फरमाबरदारी के बायस से जो है वो हमेशा की जिंदगी मिलती है। और 18वीं आयत में वो कहता है, गर्ज जैसा एक गुनाह के सबब से वो फैसला हुआ जिसका नतीजा सब आदमियों की सजा का हुक्म था, वैसे ही रास्तबाजी के एक काम के वसीला से सब आदमियों को वो नेमत मिली जिससे रास्तबाज ठहर कर जिंदगी पाएंगे। मसीह यीशु के एक रास्तबाजी के काम के बायस आदम का भी एक गुनाह के, एक नाफरमानी के बायस सब गुनाहगार ठहरे, मौत ने जो है उन पर हुकूमत की,
मसीह के एक रास्तबाजी के काम के बाइस जो उसने सलीबी मौत जो है वो आपके और मेरे लिए गवारा की, हम सब जो हैं वो मुफ्त में रास्तबाज ठहराए जाते हैं। हालेलुया। और हमेशा की जिंदगी हमें दी जाती है जी। तो 7वां पॉइंट है वो है आदम गुनाह आलूदा फितरत का बाइस था, पर मसीह यीशु बेगुनाह फितरत देने वाला। आमीन। गुनाह की फितरत हमें आदम से मिलती है, पर बेगुनाह फितरत हमें मसीह यीशु देता है। आमीन। और इसके लिए जो है आप नामा बाब 5वां बाब उसकी 19वीं आयत पढ़ सकते हैं। क्योंकि जिस तरह एक ही शख्स की नाफरमानी से बहुत से लोग गुनाहगार ठहरे, उसी तरह एक की फरमाबरदारी से बहुत से लोग रास्तबाज ठहरते हैं। आमीन। तो 8वां पॉइंट कि आदम बाइस से सजा था और मसीह यीशु बाइस से रास्तबाजी। आमीन। सो आदम के गुनाह के बाइस जो है वो सजा मिलती है, पर मसीह यीशु के एक फरमाबरदारी के काम के बाइस जो है क्या होती है, हम जो है वो रास्तबाजी को जो है वो रिसीव करते हैं जी। और इसके बाद है कि आदम खुदा की खुशनुदी, फजल और जलाल से महरूम हो गया था। खुदा के जलाल से महरूम हो गया था। आदम खुदा के जलाल से महरूम जो है वो हमें होता हुआ नजर आता है, पर मसीह जलाल की बहाली का बायस बना। आमीन। मसीह जलाल की बहाली का बायस बना। खुदा को आदम ने जो है वो नाखुश किया था, पर मसीह ने खुदा बाप को खुश किया। इसलिए आसमान से आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। हालेलुया। फिर 11वां पॉइंट ये है कि मौत ने जो है वो आदम के जरिया बादशाही की, लेकिन मसीह यीशु के वसीला से जो है जिंदगी ने जो है मसीह के जरिया से जो है वो बादशाही की। आदम जो है बाकसरत गुनाह का जो है वो बाइस था, पर मसीह जो है वो बाकसरत जिंदगी का बाइस ठहरा। सो दिस वाज अ कॉन्ट्रास्ट एंड कंपैरिजन बिटवीन एडम एंड जीसस क्राइस्ट। तो आप इस टेक्स्ट को बार बार पढ़ें और आप इसमें से जो है इसी तरह से आप अपना भी चार्ट जो है वो डेवलप कर सकते हैं कि आप इन टेक्स्ट में से क्या क्या बातें सीख सकते हैं। सो कीप ऑन रीडिंग द टेक्स्ट अगेन एंड अगेन, ताकि आप बहुत सी बातों को सीखने वाले बने, ताकि आप इस कलाम को, इन भेदों को और गहरे तौर पर सीखने वाले बने। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड।